तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए। सर, नीतीश कुमार का जो आपत्तिजनक बयान था उस पर उन्होंने अभी माफी मांगी है और कहा है कि मैं मेरे शब्द जो है वो वापस लेता हूँ। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता, हमारी मां बहन का जो आक्रोश है, प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि वो माफी मांग दी, मुझे पता चला, लेकिन देखिए, मैं नीतीश कुमार जी को आज से नहीं, मैं 2004 से जानता हूं। जब पहली बार मिला उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मैंने सपोर्ट भी किया, और फिर तो बीजेपी के साथ जब समन्वय हुआ और मैं भी भाजपा में आ गया तो ऐसे भी हम करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए। एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या हुई होगी? जो सुन रहा है वो सोच रहा है कि ये नीतीश कुमार हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। सर, कैसे विधान परिषद में उन्होंने जो महिलाओं को लेकर बातें कही, कैसे देखते हैं? बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए
वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी, अब आप मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं हैं। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज सर्व से लज्जित हो उठा है, बिहार का सर झुक चुका है। इस तरह से महिला यानी मां बहन पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान करना, इतना अशोभनीय काम आप किए हैं कि बिहार, देश, दुनिया और हमारी मां बहनें कभी आपको माफ नहीं करेगी। एनसीडब्ल्यू ने उनको कहा है कि आप माफी मांगे, लेकिन अभी तक कोई उधर से रिस्पांस नहीं मिला। माफी भी मांगनी चाहिए, राजनीति से उनको अलग भी हो जाना चाहिए, और एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए। और जो उन्होंने अधर्म कर दिया है अपने बयानों से, जितना अन्यायपूर्ण बातें कह दी हैं, उनको गंगा जल पी पी कर, गंगा के तट पर तपस्या कर कर अपना जीवन से इसको बिताना चाहिए। विशेष राहत का फिर उन्होंने मांग की है कि खड़ा हो रहा है। महिला आयोग तक ने कहा है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री, दोनों लोग बिहार से, और हमको लगता है कि प्रत्येक बिहारी को शर्म आ रही होगी आज कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग करता है असेंबली में। इस तरह घटिया उसका ये बयान होता है, एकदम थर्ड क्लास कटर का जो बयान होता है, वो बयान था नीतीश कुमार का। यह परिचायक है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार दिमाग से ये लूज हो चुके हैं। लोग बताते रहते हैं कि वो अपने सहयोगियों का नाम भूल जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि वो गृह विभाग के प्रभार में वही है, ये सब भूल जाते हैं। उनका लगता है कि दिमाग फैल गया। नहीं तो ऐसी भाषा, इतनी अपमानजनक भाषा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवान युवक युवतियों के लिए इतना घृणित स्तर का ये भाषा है कि हम क्या कहें। बिहारी होने के नाते तो हमको शर्म आती है कि हमारे प्रांत का